और आपका आज वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है शी विल मेक यू फील दिस 8 इमोशंस वाराणसी। तो चलिए देखते हैं कि कौन से वो 8 स्पेशल इमोशंस हैं, क्योंकि वाराणसी की ऑलरेडी हम लोगों ने काफी सारी वीडियोस देखी हैं। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो इस चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। वाराणसी आखिर किसके लिए जाना चाहता है? देव दीपावली, गंगा आरती, खाना, बनारसी साड़ी, स्कैम, मेरे पैसे चले गए, स्कैम हो गया इतना बड़ा, सैकड़ों लोगों की अंतिम सांसें। ये वाली जगह जो है ना वो ये शहर कुछ 3000 साल से भी पुराना है और इसे समझने के लिए केवल एक इंसान के जीवन का पहिया काफी ही नहीं है। पर आज मैंने बनारस को हर दृष्टिकोण से देखने की कोशिश की और पहेली तो नहीं सुलझी, पर एक चीज समझ में आई। बनारस आप आ तो जाओगे बट आप बनारस से वापस नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये जगह कुछ ही दिनों में आपको हर वो भाव महसूस कराएगी जो आप सोच भी नहीं सकते। आप सबको हमारा नमस्कार। इस बार हम लोग आए हैं वाराणसी देखने के लिए एंड क्योंकि अभी देव दीपावली का भी अवसर है तो सारे वाराणसी की घाटों को सजाया गया है लाइट से एंड बहुत ही खूबसूरत दिख रही है और सनराइज भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। देव दीपावली इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जब शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध किया था और विजय प्राप्त की थी तो देवता लोक में जो भय क्रिएट हो गया था वो भाग गया और सारे देवताओं ने उनका स्वागत किया दीप जला के। इसलिए आज भी जब देव दीपावली मनाई जाती है तो बहुत सारे दीप जलाए जाते हैं सारी घाट पे और हम लोग भी यही एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ पे आए हैं। इस टाइम पे ना लेकिन बहुत भीड़ भी होती है तो आपको देव दीपावली कैसे एंजॉय करनी होगी ये आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो आज हमने हमारे दिन की शुरुआत की 80 घाट की आरती देख के, फिर हम लोग एक बोट पकड़ के आ गए हैं पंचगंगा घाट एंड बोट राइड के बीच बहुत ही खूबसूरत सनराइज हुआ और साइबेरियन सीगल्स भी हमारे आसपास उड़ रही थी, व्हिच इज सच अ वाराणसी एक्सपीरियंस। और आज हमारे साथ है विवेक जो हमारे 2-3 लोगों की टोली को बनारस दिखा रहे हैं। हर हर महादेव सबको। भारत के बहुत ही अच्छे कवि और लेखक है दिव्य प्रकाश दुबे, उनकी किताब है अक्टूबर जंक्शन, जिसमें एक लाइन है कि बनारस आप आ तो जाओगे बट आप बनारस से वापस नहीं जा पाओगे। मेंटली आप बनारस के ही रह जाओगे, बनारस का कुछ न कुछ अंश आप में रह जाएगा लाइफ टाइम के लिए। मेरे को यहाँ पे कुछ ही घंटे हुए हैं बट मैं ये ऑलरेडी महसूस कर सकती हूँ। कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी नई जगह पहुंचते हो और वहाँ की खुशबू, आवाज, दृश्य और लोग कुछ अलग सा ही एहसास देते हैं और समय का अनुभव या तो बहुत धीरे चलता महसूस होता है या इतनी तेज कि समझ ही नहीं आता कि समय गया कहाँ। So after a morning of chai and kachori, now we're here to have malayo और ये यहाँ की सबसे फेमस शॉप है malayo के लिए। It's made of milk, saffron, हल्दी थोड़ी सी, कुछ इसमें nuts डाले हुए हैं ऊपर से, उनका frothy texture है इसका and it weighs so less। मुझे इसमें यहाँ पे सिर्फ मटके का weight feel हो रहा है और कोई weight feel ही नहीं हो रहा है। Like eating clouds made of kesar. And apparently we don't know what the recipe is but it uses dew, जैसे जो ओस नहीं पड़ती इसलिए सिर्फ विंटर टाइम में मिलता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं काल भैरव मंदिर के दर्शन करने के लिए एंड क्योंकि हमने अच्छे से ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, अभी अच्छा सुबह का समय भी है ना। चलो बढ़ो आगे, डबल लाइन बनाइएगा, डबल लाइन। मंदिर का अनुभव तो बहुत सही था बट मैं आपको ये किस मुंह से बताऊं कि हमारे साथ एक छोटी सी दुर्घटना हो गई और जितनी एक्साइटमेंट थी मुझे यहाँ आने की, अब वो प्रश्न में बदल गई कि आखिर मेरे साथ ही क्यों। कैन आई टेल यू समथिंग ऑनेस्टली, कभी कभार ट्रैवल करते करते ना आपके साथ कुछ इतनी खराब चीजें होंगी कि आपका पूरा मूड खराब हो जाएगा, आपकी ट्रिप खराब हो जाएगी। हमारे साथ क्या हुआ, हम लोग फर्स्ट डे यहाँ पे पहुंचे अभी वाराणसी। द होटल दैट वी हैड बुक्ड
देव दीपावली के टाइम पे हमने 1 महीने पहले बुकिंग की थी. आई हैड ऑलरेडी मेड द पेमेंट ऑल्सो फॉर द प्लेस एंड टर्न्स आउट दैट दैट होटल डजंट इवन एग्जिस्ट. तो मेरे पैसे चले गए, स्कैम हो गया इतना बड़ा, एवरीथिंग इज बुक्ड आउट. एंड उसके बाद यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले वी हैड टू मेक अरेंजमेंट्स की कैसे करें, किस होटल को बुक करें, पैसे वापस आएंगे कि नहीं वो उसका पता नहीं. पहले हम आए बहुत एक बड़ा कैफे scam एंड कुछ देर के लिए अपना सामान यहाँ पे रखा. फिर निकले लोगों से बात करते हुए होटल की खोज में. एंड हर चीज इस टाइम पे महंगी, ऊपर से जगह जगह की रोड्स बंद. माहौल ऐसा था ना कि अभी शहर की खुशबू और मधुर आवाज की बजाय केवल ट्रैफिक का शोर सुनाई दे रहा था. और इस बात से मुझे बहुत निराशा हो रही थी. इतनी गर्मी में जब थकते हुए फाइनली नया होटल मिला ना, तब जाके थोड़ा अच्छा लगा. पर शाम को मूड थोड़ा सा बदलने लग गया. हमारा नया होटल ना मार्केट के बीचों बीच ही है, तो प्लान बना पान और चाट खाने का. एंड यहाँ आने का इरादा जब बनाया था तो यही तो प्लान किया था. आई फील लाइक मेरे वाराणसी आने के 3 मेन पर्पस थे. एक तो मुझे देव दीपावली देखनी थी, सेकंड ऑब्वियसली मुझे साड़ी पहननी थी तो मैं चेंज कर लिया, एंड थर्ड मुझे बहुत सारी चाट खानी है. आई लव चाट. एंड आज हमने दीरा चाट भंडार, जिसके बारे में मैंने इतना सारा सुना है, वहाँ से हमने चाट खाई तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया. एंड मोर देन एनीथिंग, लुक एट हाउ ब्यूटीफुल द घाट इज लुकिंग. पूरी लाइट से सजी हुई है वाराणसी की घाट. और जैसे लाइट और डार्कनेस कोएग्जिस्ट करते हैं ना, वैसे ही बनारस में हर भाव का विपरीत भी है. जैसे अपेक्षा में उपेक्षा, खुशी में निराशा, क्रोध में शांति और बीच में कहीं आश्चर्य. अच्छा, कभी सोचा है कि बनारसी साड़ियाँ इतनी महंगी क्यों होती हैं, जबकि वो बनती तो पावरलूम जैसी मशीन से ही हैं? This is even better than power loom called rapier machines. इसमें एक दिन में अराउंड 3 साड़ीज बनती हैं. तो इनका क्या रेंज होता है, क्या कॉस्ट? इसका कॉस्ट बहुत कम होता है. दिस साड़ी विल कॉस्ट यू अराउंड 2500. तो हाथ नहीं तो जब साड़ी हमारी रेडी हो जाती है तो उसमें थ्रेड्स अटैच रहते हैं, तो इसको एक एक थ्रेड करके हम कट करते हैं. इट टेक्स अ डे टू क्लीन अ साड़ी. ये हमारी पावरलूम साड़ी है एंड दिस इज प्योर टिश्यू. और जो हैंडलूम होती है ना, उसमें कभी भी ऐसे थ्रेड्स नहीं होते. Oh, because क्योंकि उसमें ऑलरेडी दे पंच they punched it. Got it. Wow. तो अब जब हम बनारस आए ही हैं, यहाँ के सबसे फेमस मशहूर हैंडीक्राफ्ट को देखे बिना कैसे जा सकते हैं, विच इज द बनारसी हैंडलूम साड़ीज. एंड ऑब्वियसली दे आर एक्सक्विजिट, एक्सपेंसिव एंड अ पीस ऑफ आर्ट. होनी भी चाहिए. ये साड़ी बिनाई चल रही है, टिश्यू की साड़ी है और इसमें चांदी भी मिक्स होता है बाने पे, एकदम महीन है. ये मशीन कितनी पुरानी है? मशीन की कला बहुत पुरानी है. ये जो डिजाइन आ रहा है बीच में, ये कहाँ से आ रहा है? ये जो पत्ते हैं उसमें डिज़ाइन लिखा हुआ है और ये मशीन उसको रीड करती है. जेकार्ड मशीन से वो उठता है. जैसे ये कौन सा धागा, सिलेक्टेड धागा उठना है वो ये देखिए यहाँ से उठा है. एक साड़ी बनाने में लगभग कितना समय लगता है? ये डिज़ाइन के ऊपर होता है कि कौन किस डिज़ाइन, किस लेवल का डिज़ाइन. जैसे कड़वा बूटी है तो ये 10 दिन का साड़ी है, मैक्सिमम 6 महीने तक जाता है. जिस साड़ी को बनने में 6 महीने लगते हैं, उसका दाम कितना कम होता से है? कम 4, 4.5, 5 लाख रुपए. होना चाहिए सच में. इतनी मेहनत है. 6 महीने भी तो है ना. हाँ. अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से दशाश्वमेध घाट की तरफ, क्योंकि अभी हमारा होटल वहाँ से पास है. एंड इस लोकेशन से कहीं पे भी निकल के जाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज यहाँ से आप सिर्फ वॉकिंग जा सकते हो. यहाँ पे ऑल द स्ट्रीट्स आर कॉर्डन्ड ऑफ बिकॉज ऑफ द क्राउड ऑफ देव दीपावली. बट अदरवाइज ठीक है, इट्स क्लोज टू द घाट. इट्स अबाउट 700 मीटर्स फ्रॉम द घाट. तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ की पतली गलियों में से लोग भी गुजरते हैं, छोटी बाइक, स्कूटर, आगे से भी लोग आते हैं, पीछे से भी. और अगर भीड़ बहुत ज़्यादा है, कंजेशन बढ़ जाती है. नमः पार्वती पदे हर हर महादेव. तो हम लोग अभी आए
हैं दशाश्वमेध घाट आरती देखने के लिए एंड इट यूजुअली स्टार्ट्स क्लोज टू द सनसेट टाइम एंड आपको यहाँ पे आके एक सीट लेनी पड़ती है। तो हमने नीचे के साइड में पानी के साइड में सीट ली है जहाँ पे बहुत सारी बोट्स भी है हमारे पीछे। ये याद है, मैं ये इतना पहले भी देखा था। लोग कश्तियों में आते हैं आरती देखने। विश्वास क्या होता है? देखो, दुनिया में हर इंसान कहीं ना कहीं खोया है, पर जब आप यहाँ की आरती देखने आते हैं तो आपकी पांचों सेंसेस जग जाती हैं और ऐसी सामूहिक ऊर्जा के बीचों बीच अकेलापन महसूस ही नहीं होता। यही तो है विश्वास, कि बिना जाने या परखे कि आगे क्या होगा, बस दिल में उम्मीद मिलती है कि कोई तो है जो संभाल लेगा। कितना मजा आता है इसे खुद से एक्सपीरियंस करने में, क्योंकि इतने सारे लोगों के साथ मिलके जब आप आरती सुनते हो, जब आप पूरी कोऑर्डिनेशन में सारे पंडित जी की रिचुअल्स परफॉर्म करते हुए देखते हो, तो एक अलग ही फीलिंग आती है। बहुत मजा आया हम सबको। आई थिंक घाट तो मणिकर्णिका अभी हम हैं घाट। मणिकर्णिका घाट में, जहाँ वह लोग जो अपनी आखिरी सांसें वाराणसी में लेते हैं उनकी चिता जलती है रोज। और ऐसी मान्यता है कि जिसकी भी मृत्यु वाराणसी में होती है उनको मोक्ष प्राप्त होता है, तो अगले जन्म में वो फिर से पृथ्वी लोक नहीं आते। इसलिए काफ़ी सारे लोग अपनी आखिरी सांसें लेने वाराणसी में आते हैं ताकि उनको मोक्ष प्राप्ति हो जाए। कितना अजीब सा लगता है ये सोच के कि धरती में हर एक सेकंड एक न्यू लाइफ जन्म लेती है और हर एक सेकंड कुछ लाइफ ख़त्म भी होती है। और कुछ लोग यहाँ पे स्पेशली अपनी लाइफ का अंत प्लान करके आते हैं। और ये जगह एक बहुत ही स्टोइक रिमाइंडर है ऑफ लाइफ एंड डेथ एंड द साइकिल ऑफ लाइफ। So it's ये वाले nothing but a घाट पे आके बड़ी grand सोच reminder आती of होंगी इंसान lives की well जिंदगी में। lived, of stories written, and lives that are waiting to end. और ये चीज़ इंसान को इमोशनल ही करती है। तो आज है देव दीपावली और दिन में सब बंद ही था, तो हम शाम को पैदल निकले घाट पर जाने के लिए। एंड आई एम नॉट गोना लाई, मेरे मन में तो काफी डर था भीड़ को लेके, क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना था यहाँ पे बहुत अच्छा सारे लग लोग रहा है आते ना? हैं। दिए जल रहे हैं। गिले शिकवे सभी तुम भूल जाओ, मिटा दो दूरियां नजदीक आओ, मिठाई में जरा सा प्यार खोलो, दिवाली है जरा खुल के मनाओ। आज के दिन के ढेर सारे स्ट्रेस के बाद आप सबका देव दीपावली में स्वागत है। यहाँ माहौल में इतनी ज्यादा एनर्जी है एंड इतनी भीड़, ओह माय गुडनेस। बट आज हम लोग शिव जी का आगमन करेंगे दीपों के साथ, लाइट्स के साथ। एंड यहाँ पे फायरवर्क्स एंड लाइट शो का भी प्रदर्शन होने वाला है। और यहाँ पीछे जो दीप जल रहे हैं उनको देख के मेरा मन बहुत अच्छा हो गया ऑलरेडी। कहते हैं हर दीप के तले अंधेरा होता है, पर आपने कभी देखा है कि बहुत सारे दीप जब साथ में जलते हैं तो नीचे का अंधेरा भी गायब हो जाता है। वैसे ही हम सब के अंदर थोड़ा डर होता है। डर बुरा नहीं है, क्योंकि वो ही तो खुद की रक्षा करना सिखाता है। लेकिन संतुलन बिगड़ जाए तो वही डर खुद को रोकने का काम करता है। कहते हैं देव दीपावली के दिन सारे भगवान स्वयं काशी आए थे शिव जी का स्वागत करने। तो आज भी जब हम दीप जलाते हैं तो समझ जाओ, मन में डर वाले अंधेरे को खत्म करने का समय आ गया है। ये आई थिंक वो जो होता है फेस्टिवल, हाँ वो वही है। वैसे भी पानी से देखने का बड़ा मजा आता होगा। ये क्या प्रदर्शन था! पानी में नाव, आसमान में रंग और रंगों का प्रतिबिंब। सच में ऐसा माहौल और फायरवर्क्स जीवन में कम ही देखने मिलते हैं, तो अनुभव तो दिल को छूने वाला था। मगर आपके साथ साथ यहाँ इंडिया के हर कोने से आए लोग होंगे, तो आप ग्रुप बना के ही जाना, क्योंकि निकलते हुए भीड़ भी है और रोड्स भी सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए ही खुली है।
देव दीपावली के अगले दिन हम घाट पे पहुंचे और जो वहाँ का हाल था ना, मुझे देख के डर लग गया। मैंने ना वृक्षित फाउंडेशन के साथ मिलके बहुत सारे क्लीन अप ड्राइव्स किए हैं, बट मुझे इतना मायूस पहले कभी नहीं फील हुआ। सैड बात ये थी कि इस बात से और किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा था। हम हर त्योहार का कचरा करने में इतने माहिर क्यों हैं? क्या हमारा देश डस्टबिन है? जो देखा जमीन और नदियों में ही डाल दिया। और ये देख के क्या आपको घृणा नहीं होती? चलिए, कल हम लोगों ने देव दीपावली तो एंजॉय कर ली, बट अब हम लोग एक दूसरा कार्यक्रम शुरू करेंगे। नमः पार्वती पतये। तो सोशल मीडिया की मदद से मैंने और वृक्षित फाउंडेशन ने मिलकर यहाँ वॉलंटियर्स इकट्ठे किए। हमने सब उठाने का प्रण तो लिया, और बेस्ट बात थी कि छोटी सी आशा फाउंडेशन के बच्चे भी हमारे साथ जुड़े। अच्छा, बच्चों में इस एज से ये चीज़ जो है ना वो डाल रहे हैं कि अपना मुल्क साफ रखना चाहिए। कल तो बहुत मजे से लोग उड़ा रहे थे। ब्यूटीफुल वीडियोस वर्सेस रियलिटी। यहाँ पे अभी आपको कैसा लग रहा है कि कितनी सफाई हुई है? बहुत अच्छी लग रहा है। आपने क्या क्या उठाया? प्लास्टिक और पेपर, कागज, गुटखा का रैपर। गुटखा कैसा होता है? हाँ, गंदा होता है गुटखा। गुटखा खाने वाले बेवकूफ होते हैं। ये है दीपदान और ये है दारूदान। तो ना इसमें दीपदान करें, ना यहाँ पे दारू बैठ के पिए। तो यहाँ पे देव दीपावली के बाद कितना कचरा हो जाता है? ढेर कचरा हो जाता है, ढेर दिक्कत परेशानी। ओहो। आज त्योहार के बाद यहाँ पे सबसे ज्यादा कचरा किस चीज का मिला? पटाखा का मिला है, फुग्गा का मिला है, यही सब का ज्यादा मिला है। चाय वाले गिलास का सब ज्यादा मिलता है। झाड़ू मार के जाएं 2 घंटे के बाद फिर कूड़ा हो जाएगा। प्रशासन का कोई मतलब ही नहीं है इसमें। इस पेट्रोल को आदमी बढ़ाना चाहिए। हम लोग जितने 5-7 आदमी है उतने ही काम कर रहे हैं जी। इसमें आदमी 12-14 पे वो भी सबसे ज्यादा बड़ा घाट हम लोग रविदास 80 का काम करते हैं। अभी वहाँ तक जाना है हम लोग को। लेकिन आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगे कि कब कचरा करो, कम कचरा करो ऐसा? अब कैसे कही जा, माँ भी लेके चिलैबा करलन जा, कितना जनता के कहबा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप घाट को साफ रखते हैं उसके लिए। कूड़ा तो डस्टबिन लगा है। कूड़ा जहाँ चाय पियेंगे, जहाँ कुछ करेंगे वही फेंक देंगे, ले जाके डस्टबिन में नहीं डालेंगे कि वहाँ डाल दें। तो अभी हम लोग सफाई कर्मचारियों से बात कर रहे थे यहाँ के, और मुझे तो लग रहा था कि हम लोग सिर्फ 100-200 वॉलंटियर है, इतना सारा कूड़ा है, कैसे उठाएंगे हम लोग। लेकिन उनकी बात सुन के तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि उन्होंने बताया कि सिर्फ 5 लोग हैं, 1 दिन का एफर्ट है हमारा, और ये उनका रोज़ का काम है। तो प्लीज़ यहाँ पे अपना ट्रैश सिर्फ डस्टबिन में डालें, ताकि उन्हें कलेक्ट करने के लिए तो मेहनत कम लगे। तो आज सारे वॉलंटियर्स ने मिलकर इतना सारा वेस्ट इकट्ठा किया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। And a special mention for all the kids also who joined us today. And I hope हमारे next cleanup drive में आप सब लोग भी ज्वाइन करेंगे, and हम लोग मिलकर और भी ज़्यादा ट्रैश इकट्ठा करेंगे। साफ तो हुआ है। साफ किया तो साफ तो होना ही क्या था। खुशी मिली सागर में से बूंद भर कचरा उठाकर। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक लड़की इस पूरे टाइम मुझसे बार बार पूछ रही थी, आप तो घुमाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बोल दिया तो मैं घुमाऊंगी। अच्छा, कौन कौन लोग पहली बार जा रहे हैं? वेरी नाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे साथ सबके साथ छोटी छोटी खुशियाँ कितनी खुशी देती हैं।
सुना था कुछ शहर और वहाँ के अनुभव इंसान को बदल देते हैं, लेकिन ये शहर ने मुझे जिंदगी के 8 भाव महसूस कराए और ऐसा लगा मानो किसी पुराने दोस्त के साथ बैठकर लंबी लंबी बातें करी हो और कुछ ही पलों में अपने बारे में सब कुछ कहे और सुन लिया। इसलिए सच ही कहते हैं, ये शहर सिर्फ देखा नहीं जिया जाता है। यहाँ बस दिल खुला रखना और थोड़ा सब्र निकाल के आना, क्योंकि वाराणसी धीरे धीरे अपने रंग और राज खोलती है। And with this we come to an end of this वाराणसी vlog। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इस वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। एंड अगर और वीडियोस बिंज करनी है तो I've mentioned some over here and I'll see you next time। Bye bye। बिल्कुल, मुझे लगता है जो शहर होता है ना वो अपने रंग में रंग लेता है इंसानों को, और उस शहर की और मुझे लगता है खासियत भी यही रहती है कि आपको वहाँ पर जाकर एक अलग एनर्जी जो है वो महसूस होती है। लेकिन ये हर शहर में नहीं होती, ये किसी हर शहर में, लेकिन जिस शहर में भी होती है ना आपको ये फील ज़रूर आती है, क्योंकि आप जो है ना जैसे बड़े शहर में रहते हैं, वहाँ की वाइब कुछ और होती है। आप वहाँ से उठकर किसी और शहर में जाते हैं, वहाँ की वाइब जो है वो कुछ और होती है। लेकिन कुछ शहर जो है ना वो सच में इस तरह के होते हैं कि आप एक बार वहाँ पर जाए ना, आपका दिल करता है कि अब आप यहाँ से वापस ना जाएं, आप यहाँ पे थोड़ा और टाइम जो है वो गुजारें। वैसे उनका जो एक मुझे अच्छा ये लगा इस वजह से कि उन्होंने आज जो है ना वीडियो को सेगमेंट्स में जो है वो डिवाइड जो है वो किया हुआ था। कहीं पे उदासी, कहीं पे सच्चाई, कहीं पे खुशी, कहीं पे एंगर, यानी कि आप वाकई में टूर पे जाते हैं, बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो उनके साथ हुई है ना, ये वाकई जो है ना आपको एकदम हिला देने वाली है। क्योंकि अनजान शहर में आप जाएं, आपने बहुत देर पहले जो है बुकिंग करवाई हो और वहाँ जाके आपको पता चले भाई वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और वो लोग कितने लोगों के साथ स्कैम कर चुके होंगे ना, और पीक सीजन में। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ इंसान अपने हाथों से इतना कुछ अपने लिए ही इकट्ठा कर लेता है ना, और उसको इस चीज़ का आइडिया भी नहीं होता कि वो किस सूरत में हमारे सामने आना है। बट एनीवेज अगर बात करें तो मुझे जिस तरीके से इस वीडियो का वॉइस ओवर किया गया वो भी मुझे बहुत खूबसूरत लगा। एडिटिंग बहुत ही अच्छी थी। आई मीन जिस तरीके से हर चीज़ को सेगमेंट्स के साथ जोड़कर बनाया गया वो बहुत अच्छे थे। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि जैसे उन्होंने बात की ना कि हर खुशी में भी मतलब आप या गम में खुशी जो है वो मिलती है, अंधेरे में उजाला मिलता है आपको, ठीक है। यानी कि हर चीज़ के साथ एक उसका ऑल्टरनेटिव होता है। ये हमारी अप्रोच है कि हम लोगों ने किस तरीके से उसको ग्रैब करना है। लास्ट में जिस तरीके से उन्होंने बच्चों के साथ मतलब आरती के बाद जो देव दीपावली का एक बहुत बड़ा दिन था, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने एक इतना अच्छा काम किया सफाई का। ऑनेस्टली बोलो मुझे लगता है कि हमारे लोगों में ये प्रॉब्लम है। मतलब मैं यहाँ पर भी लोगों को देखती हूँ ना, यहाँ पर भी बहुत सारे कर्मचारी हैं जो कि मोहल्लों में आकर सफाई करते हैं, लेकिन लोगों में इतनी सेंस नहीं है कि उनके जाने मतलब टाइमिंग होती है ना, आप टाइमिंग के दौरान उन चीज़ों को करो, लेकिन उनका बस ये बस 24 घंटे शायद उनके लिए कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो उनको सर्विसेज देता रहे, और ऐसा कहीं पर भी नहीं होता। तो बाकी में कुछ जिम्मेदारी हमारी अपनी भी होती है। जहाँ पर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वहाँ पर आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप कैसे अपने घरों को और अपने मोहल्लों को, अपने कंट्री को साफ रखें। मेरा जो है ना यहाँ पे ये मानना है कि अगर जिम्मेदारी की बात जो है वो की जाए ना, तो 75% जो है ना वो पब्लिक की जिम्मेदारी है, 25% जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट की कैसे कि भाई सफाई कर्मचारी तो वो लेकर आती है, उसके साथ साथ जो है लोगों में अवेयरनेस जो है वो लेकर आए लोगों का। इस वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादा जो है वो कंसीडर करता हूँ कि भाई हम जो है ना अपनी आंखों से चीज़ें देख भी रहे होते हैं ना, हम किसी को मना नहीं करते, और अगर हम किसी को मना भी करते हैं ना तो अगला बंदा उल्टा जो है वो पढ़ने की जो है हाँ कि भाई तुम कौन होते हो मुझे जो है वो कहने वाले। तो मेरा ख्याल है लोगों में जो है ना सिविक सेंस जो है वो होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये चीज़ आपके घर से जो है वो स्टार्ट होती है कि भाई आप बच्चों को क्या जो है एक उनकी परवरिश में क्या जो है आप अपना योगदान दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे ना खा के आप सड़क पे फेंक देना, बच्चा वही चीज़ अडॉप्ट करेगा। लेकिन अगर आप वेट करेंगे कि भाई कोई डस्टबिन आए जो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्टॉल्ड है, आप उसमें जो है फेंके, तो बच्चा भी जो है ना आने वाले टाइम में वो चीज़ पिक करेगा। मैं तो ये देखती हूँ ये जो डस्टबिन लगी होती हैं वो भी बेचारों का मुँह ऐसे भरा हुआ होता है और ऐसे पागलों की तरह वो नज़र आ रही होती है कि भाई मेरे ऊपर इतना बोझ क्यों डालती है कसम से। यानी कि खैर, लेकिन ये मैं कहूँगी कि बाकी में लोगों में सिविक सेंस की बहुत कमी है हमारे यहाँ पर।
और ये चीज़ होनी चाहिए लोगों में क्लियर, उनको पता होना चाहिए। मतलब मुझे ये नहीं समझ आता सफाई के लिए कौन सी ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। हम अपने घरों को भी तो साफ रखते हैं, तो हम अपने मोहल्लों को या अपने कंट्री को क्यों नहीं साफ रख सकते? सब अपने I mean, ये घरों को नहीं एक रखते। बहुत नॉर्मल सी बात है कि हम अपने घरों को, अपने कपड़ों को, अपने आप को साफ रखते हैं, तो हम लोग बाहर अपने कंट्री को क्यों अपना घर समझकर उसको साफ नहीं रखते। बाकी ओवरऑल बहुत मजा आया, बहुत अच्छी वीडियो थी और आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।